हेलो एंड वेलकम टू बवाल बैंकिंग क्लासेस। आज हम लोग CAIIB में पेपर 4 बैंकिंग रेगुलेशन बिजनेस लॉस का मॉड्यूल डी चैप्टर 5 कर रहे हैं, जिसका नाम है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज। अभी आप नोटिस कर रहे होंगे इस मॉड्यूल में हम लोग लगातार कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, किस तरह के होते हैं, क्या फीचर्स होते हैं, कितने। अभी लास्ट हमने वीडियो कहा था कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट का। ऑल्सो आई रिक्वेस्ट यू कि आप अगर इसके इसी पेपर के बाकी सारे चैप्टर्स देखना चाहते हैं प्रीवियस, तो प्लीज़ मॉड्यूल ABC ऑलरेडी अपलोडेड है, गो एंड वॉच द प्लेलिस्ट, ठीक है। तो जो बेलमेंट ऑफ गुड्स होता है, अगर उसका पर्पस डेब्ट का पेमेंट यानी उधार जो कर्जा है उसका पेमेंट या किसी कोई परफॉर्मेंस के लिए कोई प्रॉमिस किया गया, मतलब गारंटी टाइप से किया गया, तो उसको प्लेज बोलेंगे। फ़र्क क्या है यहाँ पर, जो बेलर है, मतलब कि जो हमने लास्ट में पढ़ा था बेलर और बेली, तो यहाँ पर जो बेलर है उसको पॉनर बोलते हैं और जो बेली है उसको पॉनी बोलते हैं। लेट्स सपोज कि अगर कोई कस्टमर कोई अपना प्रॉपर्टी प्लेज करता है बैंक के पास में, तो उसमें कस्टमर क्या हो जाएगा, पॉनर हो जाएगा यानी बेलर, और बैंक क्या हो जाएगा, पॉनी हो जाएगा, ठीक है। तो पॉनर और पॉनी ये रिलेशंस अक्सर पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको बार बार क्लैरिफाई करता हूँ। बिफोर मूविंग ऑन, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज पॉज द वीडियो एंड गो थ्रू द कॉपीराइट डिस्क्लेमर दैट दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशन पर्पसेस ओनली। ऑल्सो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज सब्सक्राइब टू योर यूट्यूब चैनल दैट इज बवाल बैंकिंग क्लासेस। तो एक वैलिड प्लेज के क्या क्या सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो बताया गया है। पहली बात तो ये कहा गया है कि जो भी प्रॉपर्टी प्लेज करी जा रही है वो एक्चुअल में डिलीवर करी जाएगी पौनी को, ठीक है। और पौनी के पास, जो पौनी मतलब क्या होगा हमारे केस में, बैंक हो गया, बैंक के पास स्पेशल प्रॉपर्टी में ही प्लेज होगा। जनरल प्रॉपर्टी जो है वो पॉनर के पास ही रहेगी। अब ये जनरल प्रॉपर्टी क्या है, स्पेशल प्रॉपर्टी, ये भी आगे के स्लाइड्स में आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली ये कहा गया है कि जो भी चीज़, मतलब सपोज आप एग्जांपल ले लीजिए कि 10 प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसके पास, उसने जनरल प्रॉपर्टी में सारी, ये नहीं है कि उसने प्लेज करी सारी प्रॉपर्टी प्लेज हो जाएंगी, ऐसा नहीं होगा। जिस जिस प्रॉपर्टी की बात हो रही वही, और प्लस उस प्रॉपर्टी से कोई उसको फ़ायदा नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसा ना हो उसका काम ही रुक जाए। मान लीजिए मैरिज हॉल है, मैरिज हॉल का पोजेसन दे दिया, अब उसने लोन भी उसी पर लिया, प्लेज भी कर दिया, फिर इसका पोजेसन भी दे दिया। भैया अगर मैरिज हॉल का पोजेसन बैंक को दे देगा तो वो रेंट आउट कैसे करेगा, रेंट आउट नहीं करेगा तो इनकम कैसे करेगा, ठीक है। तो ये मतलब है स्पेशल और जनरल से। तो प्लेज और लीन में क्या डिफरेंस होता है वो देख लेते हैं। जो लीन है उसमें किसी भी प्रकार का सेल का ऑप्शन नहीं होता है, किसके पास, पॉनर के पास, पॉनी के पास, मतलब कि बैंक के पास अगर कोई चीज़ लीन है तो वो उसको सेल नहीं कर सकता, अपने पास रखे रहेगा लेकिन सेल नहीं कर सकता। प्लेज में बैंक के पास ये होता है कि अगर लोन डिफॉल्ट हुआ तो भाई हम चीज़ें बेच सकते हैं, इसका राइट किसके पास है, बैंक के पास है या पॉनी के पास है। जो लीन होता है उसमें किसी प्रकार का इंटरेस्ट ट्रांसफ़र नहीं होता है, ठीक है। लीन मतलब इंटरेस्ट हमेशा पॉनर के पास ही रहता है जिसने लीन कर रखा है, लेकिन इसमें इंटरेस्ट ट्रांसफ़र हो जाता है जब तक कि पैसा पेमेंट नहीं हो जाता, किसमें, प्लेज में। जो लीन है वो अपने आप ही उसमें जो है पोजेसन भी अपने आप चला जाता है, क्यों, क्योंकि राइट टू सेल नहीं है, ठीक है। बिकॉज राइट ऑफ सेल है नहीं तो पोजीशन किसके पास रहेगा, जो ओनर है उसके पास रहेगा। लेकिन प्लेज में ऐसा नहीं है, अगर कोई डिफॉल्ट होगा तो किया जा सकता है, मतलब बेचा जा सकता है चीज़ को। प्लेज असाइनेबल भी, असाइनेबल मतलब क्या हो, जैसे LIC पॉलिसी असाइन होती है ना, तो प्लेज को जो बैंक है वो कहीं और भी असाइन कर सकता है, ये भी कहा गया है, किसी और पार्टी को या किसी और पर्पज़ के लिए। नेचर ऑफ प्लेज क्या है, जो अगर यदि पॉनर मतलब जिसने प्लेज कर रखा है वो अपने डिफ़ॉल्ट करता है अपने पेमेंट में, तो जो पॉनी है मतलब जो बैंक है वो उसके अगेंस्ट सूट फाइल कर सकता है, यानी केस कर सकता है कि भाई हमने आपके पास ये चीज़ प्लेज है, और उसके बाद नोटिस देगा उसको पॉनर को, फिर चाहेगा तो चीज़ बेच भी सकता है, ठीक है। जो भी उससे फ़ायदा होगा, सपोज़ 50 लाख का लोन था, चीज़ बिक गई 20 लाख की, बच गया 30 लाख रुपए, तो वो 30 लाख मतलब अभी उधार के 30 लाख रुपए बचे हैं, तो वो 30 लाख रुपए कहाँ से कवर करेगा, वो पॉनर से, मतलब जिसने प्लेज कर रखा था। ये नहीं कि प्रॉपर्टी बेच ली और पैसा कम आया फिर भी उसको पैसा नहीं देना, ऐसा नहीं, पैसा देना पड़ेगा, बचा हुआ पैसा। सपोज 50 लाख का लोन था, ठीक है, चीज़ बिक गई 80 लाख की, अब 30 लाख रुपए बच गए, वो 30 लाख बच गए। अब ये नहीं कि बैंक अपनी जेब में रख लेगा, बैंक को वो चीज़ किसको देनी पड़ेगी, जिसने ओरिजिनली प्लेज कर रखा, मतलब पॉनर, जो कस्टमर है, जो बोरोअर है, उसको बचे हुए 30 लाख वापस देने पड़ेंगे जो एक्स्ट्रा है। ये एग्जाम्पल बताया गया, ठीक है। प्लेज भी एक तरह का बेलमेंट होता है, ठीक है। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो बेली है, मतलब इसमें जो पॉनी है, उसके पास पोजेशन ऑफ गुड्स रहता है, तो वो एक तरह से ओनरशिप भी हो जाती है, मान सकते हैं कैसे। सपोज़ अगर उन गुड्स के साथ, मतलब जो भी चीज़ें उसके पास थी, लेट्स से एग्जांपल कि आपने कोई सामान बैंक के पास प्लेज किया, अब वो सामान चोरी हो गया, ठीक है। तो अगर चोरी हो गया तो अब
जो बैंक है वो एज ए ओनर वर्क करेगा उस सामान के लिए, वो जाकर के केस फाइल कर सकता है, एफआईआर कर सकता है, सूट फाइल कर सकता है, ठीक है। और इसमें मान लीजिए तब भी कोई नुकसान होता है और वो चीज़ नहीं मिलती है, तो जो डैमेज हुआ है ना उसमें बेलर और बेली यानी पॉनर और पॉनी दोनों को प्रोपोर्शनल लॉसेस माना जाएगा, ठीक है, दोनों को बेयर करना पड़ेगा। जो पॉनी है यानी इस केस में अगर बैंक किया जाए तो वो अपने पास उन गुड्स को जो भी प्लेज किया उनको रख सकता है जब तक कि पेमेंट का इंटरेस्ट या जो डेब्ट है उसका पेमेंट या जो इंटरेस्ट है उसका पूरा पेमेंट नहीं होता। और साथ ही साथ जो भी उसको सामान अपने पास रखने में जो खर्चा हुआ है, उसका मेंटेनेंस में जो खर्चा हुआ है, फॉर एग्जांपल जैसे किसी ने अपने सपोज कोल्ड स्टोरेज का काम है, ठीक है, तो जो पॉनर था, जो बोरोवर था, उसने कहा कि भाई हमारे पास इतना इतना आलू रखा है, आप इसको प्लज कर लो। उसने प्लज कर लिया। अब आलू वो सड़क पर तो रखेगा नहीं, उसे कोल्ड स्टोर में रखना है, कोल्ड स्टोर में रखने के लिए उसे किराया देना पड़ेगा। तो जो किराया है, जो खर्चा है, उसकी जो मेंटेन रखने के लिए उसको जो गुड्स को मेंटेन रखने के लिए जो उसने प्रिजर्वेशन करने के लिए जो खर्चा किया, वो खर्चा कौन देगा? पॉनर देगा, ठीक है, यानी कि जिसने प्लज कर रखा है। तो वो खर्चा प्लस उधार का खर्चा प्लस जो भी ब्याज हुआ है वो सब देने के बाद उसके पास वो बेलमेंट, वो जो प्लेज है वो ख़त्म मान लिया जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि यदि कोई थर्ड पर्सन जो बेली है यानी जो पौनी है उसको नुकसान पहुंचाता है उस गुड्स के लिए, मतलब उन गुड्स में कोई नुकसान पहुंचा देता है या उसको कोई इंजरी हो जाती है, ठीक है, तो इस केस में भी जो पौनी है यानी जो बैंक है वो भी एज ए ओनर ही एक्ट करेगा और उसके अगेंस्ट वो कोई भी केस कर सकता है जब उसको नुकसान हुआ या कोई सूट फाइल कर सकता है। ये सारे राइट किसके पास हो जाएंगे? पौनी के पास हो जाएंगे यानी बेली के पास हो जाएंगे। प्लेज विदाउट एक्चुअल पोजीशन, एक चीज़ ये भी होती है, देखिए कभी कभी ऐसा, जैसे मैंने मैरिज हॉल का आपको एग्जांपल दिया था ना, कभी कभी क्या होता है कि ऐसे इसमें एग्जांपल दिया है प्रोजेक्टर का कि भाई किसी ने अपने प्रोजेक्टर को प्लेज कर दिया। अब वो प्रोजेक्टर वो सिनेमा हॉल में यूज़ भी करता है पिक्चर दिखाने के लिए। अगर उसमें एक्चुअल ओनरशिप वो बैंक को दे रहा है तो बैंक तो भैया उसको लेकर के अपने डिपॉजिट में रख लेगा कि भैया ठीक है प्रोजेक्टर हमारे पास प्लेज है। लेकिन उसके बाद वो इनकम कैसे करेगा? जब अगर जो सिनेमा हॉल वाला इनकम नहीं करेगा तो कर्जा कैसे चुकाएगा? तो इस केस में कहा जाता है कभी कभी एक्चुअल पोजीशन जो बैंक है उसके पास ना होकर के बोरोवर के पास ही रखना पड़ता है ड्यू टू द नेचर ऑफ इट्स वर्क, ठीक है। लेकिन इस केस में भी भले ही पोजीशन उसके पास रहेगा लेकिन राइट ऑफ सेल या एज ए ओनरशिप कौन एक्ट करेगा? बैंक या पॉनी एक्ट कर सकता है। प्लेज बाय प्लेजी का मतलब क्या होता है? कभी कभी ऐसा होता है कि फर्दर प्लेज करना पड़ता है, कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है उसमें इंटरेस्ट के लिए जो बैंक है उसने उस प्रॉपर्टी को आगे और प्लेज कर दिया। इस केस में भी जो भी एज ए सिक्योरिटी प्लेज किया जा रहा है अगर उसमें मतलब वैलिड पर्पज से किया जाएगा, ये नहीं इनवैलिड पर्पज से कर दोगे। तो अगर कोई चीज़ भी आप आगे प्लेज कर रहा है, बैंक उसको प्लेज कर रहा है, तो उसमें जो भी एक्स्ट्रा फायदा होगा वो सब किसका हो जाएगा? पॉनर का ही होगा। With this, we have come to an end. I hope you like the session. In case of any doubt, please feel free to ask in the comment section. Do like, share, and subscribe, and also give us a feedback. That's really important for us. Thank you so much.